नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राम के बाद अब बनेगा बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य धाम। 882 करोड़ आएगी लागत। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। फिर बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाने पर बीजेपी का पलटवार। कहा रोज गाली पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार फटकार लगाई है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। जानेंगे कि सीएम फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीन दौरे का ऐलान, पुतिन डोवाल मुलाकात और पीएम मोदी लूला की बात। 3 कदमों से भारत ने दिया ट्रंप को सख्त मैसेज। लखनऊ में नन्ही बच्चियों के बड़े भैया बने सीएम योगी। तोहफे के तौर पर चॉकलेट मिठाई और तमाम तरह के गिफ्ट दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में बनेगी 3 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला। गुजरात विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 से 10 सितंबर तक राज्यपाल ने दी मंजूरी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई चली। 18 से 19 अगस्त को होगी हियरिंग। भारत और अमेरिका की ट्रेड वॉर के बीच एनएसए अजीत डोवाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा 11 अगस्त तक के लिए स्थगित। बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा माता जानकी का भव्य मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने रखी आधारशिला। टैरिफ वॉर पर कंफ्यूज अमेरिका। ट्रंप के भारत पर तीखे तेवर, लेकिन विदेश मंत्रालय कर रहा है तारीफ। इजराइल की सुरक्षा मंत्रिमंडल ने लिया बहुत बड़ा फैसला। गाजा पर कब्जा करने की योजना को दी मंजूरी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए, चिराग पासवान ने किया पलटवार। कहा अब ईवीएम याद नहीं आता तो वोटर लिस्ट दिख रही है। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार के सीतामढ़ी पुनौरा धाम में आज माता सीता मंदिर का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे देवी सीता की जन्मस्थली पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संतों के साथ विराजमान रहे। इसी से इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मंदिर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि पुनौरा धाम हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ बनने वाला यह मंदिर परिसर 67 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसे सिर्फ 11 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी मॉनिटरिंग बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम करेगा। मंदिर निर्माण का काम शिलान्यास के बाद रफ्तार से शुरू कर दिया जाएगा। इस मंदिर परिसर में 151 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर होगा। इसके साथ ही तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, ऑडिटोरियम, यात्री अतिथि गृह, माता जानकी कुंड घाट, भंडारा स्थल, मंदिर प्रवेश द्वार, जन सुविधाएं, यज्ञ मंडपम एवं अनुष्ठान मंडप, पर्यटक सुविधा केंद्र और टेंसाइल छतरी का निर्माण किया जाएगा। ई कार्ड स्टेशन, प्रसाद भोग एवं रसोई घर, म्यूजियम, भजन संध्या स्थल, मिथिला हाट, वेद पाठशाला एवं पुस्तकालय, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, यात्री डॉर्मेट्री भवन और मंदिर रोड पाथवे पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। पहले से मौजूद मां जानकी कुंड का सौंदर्यीकरण भी इस योजना का हिस्सा है। बता दें कि मंदिर निर्माण का काम शिलान्यास के बाद रफ्तार से शुरू कर दिया जाएगा। शाह आज सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा चुके हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए मंजूरी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कल का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होगा, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र पुनौरा धाम मंदिर परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास होगा। उन्होंने कहा साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृत किया है, जिसकी कल शुरुआत होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के चुनाव डेटा को दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। उनका कहना है कि 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से जोड़े गए। राहुल गांधी ने चुनाव में अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इन आरोपों से देश का सियासी पारा हाई हो गया है। एक जगह जहां चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से लिखित में शिकायत देने की मांग की है, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों पर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां उन्होंने चुनाव जीता। देश की जनता इस चुनिंदा आक्रोश को देख रही है। अगर भारत का चुनाव आयोग समझौतावादी है जैसे कि वह कहते हैं, तो वे लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर अपनी जीत का जश्न कैसे मना सकते हैं? यह राहुल गांधी की हताशा की पराकाष्ठा है। हमारी पार्टी ने सबसे लंबे समय तक विपक्षी दलों की भूमिका निभाई, लेकिन हमारे किसी भी नेता ने कभी भी भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी नहीं दी। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था पर हमला किया है, मगर सवाल ये उठता है कि जब तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में उनकी जीत होती है तो वह वोटर लिस्ट लेकर क्यों नहीं सबको दिखाते? एक बार भी उन्होंने ऐसा काम किया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोगों में उनकी पैठ नहीं है और उनकी बजाय पीएम मोदी के प्रति प्यार का स्वभाव है, इसलिए जनता उन्हें चुनती है। उन्होंने कहा, वह एक संवैधानिक संस्था पर एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी के इस चाल चरित्र को देखते हुए जनता उन्हें और वोट भी नहीं देगी। या देश की जनता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने बार बार पीएम मोदी को चुना है। राहुल गांधी को रोज गाली पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर 3 बार टिप्पणियां की हैं। मैं राहुल गांधी के आरोपों की घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर से चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने कर्नाटक की एक सीट का डेटा सामने रखते हुए मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें सबूत इकट्ठा करने में कुल 6 महीने का समय लगा है। अब राहुल गांधी के इस दावे पर भाजपा और सहयोगी दलों के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में कि क्या वजह थी कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी के लिए कहना पड़ा कि उनके दिमाग की चिप चोरी हो गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी का आरोप लगाया है। उनके इस आरोप पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चुरा ली गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में मतदाता सूचियों पर लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, महाराष्ट्र और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े और अब कहा कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। वे झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो चुका है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जनता अगले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दावे पर ये कहना चाहूंगा कि अपने झूठे आरोपों से राहुल गांधी एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।